हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईं नाथ तेरे आने से, हे साईं नाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम गुण धाम यश धाम। साईं राम साईं श्याम ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। दासगनु, साईं बाबा के शिरडी का वर्णन निष्ठा पूर्वक श्रवण करने से भक्तों के पाप नष्ट होते हैं। ये मोक्ष प्राप्ति का सबसे सरल साधन है। नाना साहेब, सतयुग में शम तथा दम, त्रेता युग में त्याग, द्वापर युग में पूजन और कलयुग में भगवान कीर्तन ही मोक्ष का साधन है। इसीलिए मैं हरि कीर्तन करता रहता हूं। साईं बाबा! हट हट, नीचे हट, उतर तो नीचे। जरा देखो तो कितना गर्म है। ये क्या किया तूने बहू? सजा दी है मेरे पति को मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश करने की। आ गए। जरूर उस साईं बाबा का पाखंड शिरडी वालों को दिखा कर आए। वैद जी, अगर शिरडी वालों को साईं बाबा का पाखंड पता चल गया तो आप हमें श्रीखंड खिलाओगे ना? अरे मूर्ख,
मैं तुम्हें श्रीखंड खिलाऊंगा भी और उससे नहलाऊंगा भी। हाँ। आइए आइए शास्त्री जी बैठिए। अब आप श्रीखंड खा के ही जाइएगा। चुप। तो क्या दुर्दशा हुई उस पाखंडी साईं बाबा की शिरडी वालों के सामने? पाखंडी साईं बाबा नहीं, पाखंडी आप हैं। साईं बाबा जैसे ईश्वरीय अवतार को आपने अब तक नहीं पहचाना, तो आंखें होते हुए भी अंधे हैं और कानों के होते हुए भी आप बहरे हैं। अरे राम 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 शास्त्री जी, ये आप क्या बोल रहे हैं? वही बोल रहा हूं जो आप सुन रहे हैं। मैं ही मूर्ख था जो आपके बहकावे में आकर साईं बाबा को पाखंडी कहने निकल पड़ा। साईं बाबा तो भगवान हैं, सगुण साकार भी हैं और निर्गुण निराकार भी। द्वारिकानाथ जी, आपने बहुत पाप कर लिए। जाइए और जाकर साईं बाबा के चरणों में गिरकर उनसे शरण मांग लीजिए। आपके सब पापों का प्रायश्चित हो जाएगा। उस साईं बाबा ने इस शास्त्री पर भी अपना जादू कर दिया है। हाँ। वैद्य जी, इसका मतलब अब हमें श्रीखंड नहीं मिलेगा। मूर्ख, तुम्हें श्रीखंड चाहिए? हाँ। आगे आओ, अपना श्रीमुख खोलो। मिल गया श्रीखंड। हाँ, मूर्ख कहीं के। जय हरि विठ्ठल जय जय। कोई आ रहा है कालू। हवलदार गणेश है। दास गणु, आज हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं इसे... रुको। लेकिन ये जा कहाँ रहा होगा? स्टेशन जा रहा होगा। इसका एक गुरु है वामन शास्त्री। अगर ये अपने गुरु के पास जा रहा है तो ये गांव जल्दी वापस नहीं लौटेगा। सोच क्या रहे हो? मैं सोच रहा हूँ, ये तो गांव में है नहीं, तो क्यों ना हम मारवाड़ी के घर पे डाका डाल दें। जय हरि विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल विठ्ठल। नमस्कार दासगणु। नमस्कार। सद्गुरु श्री वामन शास्त्री जी कैसे हैं? दासगणु जी, उन्होंने संकेत दिया है कि वो शीघ्र, अति शीघ्र अपना शरीर छोड़ने वाले हैं। तुम आ गए दासगणु, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। प्रणाम गुरुदेव। तुम्हारा कल्याण हो दासगणु। आप समाधि ले रहे हैं गुरुदेव। आपके बिना कौन हमारा कल्याण करेगा? कौन हमारा मार्गदर्शन करेगा गुरुदेव? साईं बाबा। साईं बाबा? तुम शिरडी चले जाओ दासगणु। साईं बाबा ने तुम्हें कई बार बुलाया, लेकिन तुम गए नहीं। साईं बाबा ही तुम्हारे जीवन को योग्य दिशा देंगे। साईं बाबा ही तुम्हारे असली गुरु हैं। आपकी आज्ञा का पालन होगा गुरुदेव। दासगणु जी, तुम भजन करोगे? मैं भजन सुनना चाहता हूं। विठला 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 विठला, तेरी करे वंदना विठोबा, तेरी करे वंदना विठोबा। जय जय हरे विठला विठला।
विठला विठला तेरे रूप है अनेक जय हरि विठल तेरे रूप है अनेक जय हरि विठल दूर करे सबके दुख विठल तेरे रूप है अनेक जय हरि विठल दूर करे सबके दुख विठल खाली झोली भर के जाए खाली झोली भर के जाए दर से तेरे विठला जय जय हरि विठला 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 जय हरि विठल जय जय विठल 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 पंढरीनाथ महाराज की जय, ज्ञानदेव तुकाराम की जय। गुरुदेव, क्या हुआ साईनाथ? आप कुछ बेचैन हैं? आज एक महान आत्मा का कार्यकाल समाप्त हुआ। मेरे एक साथी ने आज समाधि ले ली। कौन है ये महान आत्मा साईनाथ? वामन शास्त्री। वामन शास्त्री जैसे साधु संत ही ईश्वर के प्रतिनिधि होते हैं श्यामा। जब धर्म की आड़ में अधर्म होने लगता है, अलग अलग धर्मों के लोग आपस में लड़ने लगते हैं, जब धन, संतान और स्त्री को ही सब कुछ माना जाने लगता है, तब सत्य मार्ग से हटकर अधोपतन की तरफ जाने वाले समाज का वामन शास्त्री जैसे संत ही मार्ग दर्शन करते हैं। ऐसे संत अपने उपदेशों से, अपने आचार से धर्म की संस्थापना करते हुए अधर्म की ओर गिरते हुए समाज को रोकते हैं। उन्हें ना तो प्रशंसा चाहिए होती है और ना ही स्तुति गान। समुंदर के दीप स्तंभ की तरह वो समाज को सत्य का मार्गदर्शन और दिशा दर्शन करते हैं। आज एक ऐसे ही दीप स्तंभ का दीप
बुझ गया महालसापति। वामन शास्त्री, आपको कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि। अगो भाई, क्या हुआ? ये रोने की आवाज कैसी? कुछ नहीं भाईजान, कुछ नहीं। मैं क्यों रोने लगा? कुछ नहीं हुआ है। मैंने तो रोने की आवाज सुनी। मैं भला क्यों रोने लगा? आहो, आप मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रहे हो ना? भाईजान, तुमसे छिपा सकता हूं, साईं बाबा से तो नहीं छिपा सकता ना। मुझे माफ करना भाईजान, मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूं। शादी के समय अग्नि को साक्षी मानकर वचन दिया था तुम्हें जन्म जन्म तक साथ देने का, लेकिन इसी जन्म में साथ छोड़कर जाऊंगा। चलो। चलो। रुपया जेवर ही नहीं लूटा, एक मारवाड़ी का हत्या भी हुआ है। तुमको क्या पता? तुम तो ड्यूटी पर नहीं था। मैं ड्यूटी पर ही था साहब। यू शट अप। आइए नाना साहब, देखिए ये हवलदार कितना झूठ बोलता है। ये कहता है कल रात हम गांव में ड्यूटी पर था जब मारवाड़ी की डाका पड़ा, मगर हमको खबर मिला है ये आज सुबह सुबह इस गांव में आया है। जी हाँ, मैं आज ही सुबह गांव में आया हूँ। अगर आज तुम गांव से आया है तो ड्यूटी पर कैसे था? मैं डाकुओं का पीछा करने गया था, लेकिन वो अंधेरे में ही गायब हो गए। तो तुम डाकुओं का पीछा कर रहा था। देखो हवलदार, हमको तुम पर विश्वास है। हम तुमको एक चांस और देता है। जी। 1 महीने के अंदर तुम उन सब डाकुओं को हमारे सामने हाजिर करोगे। अगर तुमने ये सब नहीं किया तो हम तुमको सस्पेंड कर देगा। और हाँ सुनो, हम तुम्हारा तरक्की भी रोक सकता है। हाँ, तुम कभी फौजदार नहीं बन पाएगा, अंडरस्टैंड? मेरे गुरुदेव ने मुझसे 2 पैसे दक्षिणा में मांगे। उन 2 पैसों का अर्थ था दृढ़ निष्ठा या श्रद्धा और सबूरी, यानी धैर्य। दृढ़ निष्ठा से, श्रद्धा से अपने गुरु की सेवा करते रहो और धैर्यपूर्वक गुरु प्रसाद की प्रतीक्षा करते रहो। श्रद्धा और सबरी का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। सबका मालिक एक है। मेरा अध्याय तो ईश्वर प्राप्ति है। मुझे सद्गुरु की कृपा चाहिए।
झूठ बोलकर सद्गुरु की कृपा या ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो सकती है दासगनु? मैं झूठ नहीं बोलता नाना साहेब। तो क्या आपने जो हेस्टिंग्स से कहा वो सच था? आधा सच था। मतलब? मैं ड्यूटी पर था, ये सत्य है, क्योंकि मैं अपने सद्गुरु श्री वामन शास्त्री जी की ड्यूटी पर था। मुझे समाचार मिला कि मेरे गुरुदेव समाधि ले रहे हैं, तो मुझे उनके पास जाना पड़ा। अब क्योंकि मैं गांव में नहीं था, इसलिए यह आधा सच हुआ। और वो जो आप कह रहे थे कि आप डाकुओं का पीछा कर रहे थे, क्या वो भी सच था? वो भी आधा सच है नाना साहेब। कालू जब इससे पहले गांव में आया था, तब मैंने उसका पीछा किया था, लेकिन वो भाग गया था। मैंने ये नहीं कहा नाना साहेब कि मैं कब डाकुओं का पीछा कर रहा था। इसलिए मेरा ये कहना भी आधा सच था। दासगनु चाचा, कितनी अच्छी दलीलें दी हैं आपने। आपको तो वकील होना चाहिए था। देखो तो दासगनु उदास हो गए। कहीं इसलिए तो नहीं कि फौजदार का पद हाथ से जाने वाला है? नहीं नहीं भाभी जी, मैं उदास हूं क्योंकि मेरे गुरुदेव ने समाधि ले ली। मेरी हालत अब बिना माँ बाप के बच्चे जैसी हो गई है। सद्गुरु के बिना अपने ध्येय की प्राप्ति मुझे कैसे होगी? हालांकि समाधि लेने से पहले मेरे गुरु श्री वामन शास्त्री ने कहा था, शिरडी के साईं बाबा अब मेरे गुरु होंगे। साईं बाबा? नाना साहिब, क्या आप मुझे शिरडी लेकर चलेंगे? शायद यही साईं बाबा का बुलावा होगा। आपको भी चले जाइए ना। लड़का मैना को देखने आने वाला है। आप भी साईं बाबा का आशीर्वाद लेकर आइए। कुछ सोचिए टांगा आया, टांगा आया, टांगा। अरे राम राम राम, अरे मूर्खो तुम दोनों। हम आ गए दासगनु। जिस तरह से शिरडी में साईं के लिए बाहर से लोग आने लगे हैं, लगता है उसकी कीर्ति दिन प्रतिदिन चारों तरफ फैल रही है। हाँ, द्वारिका नाथ जी, आपकी कीर्ति का कीर्तन तो कोई करता ही नहीं है। अरे बंद करो तुम्हारा ये कीर्तन, नहीं तो फोड़ दूंगा तुम दोनों के बर्तन, समझे? द्वारिका नाथ जी, शास्त्री जी को आप पकड़ के लाए थे ना, क्या हुआ? साईं बाबा से मिलने के बाद उसका पूरा आकार बदल गया। अरे राम राम राम, अरे किस आकार की बात कर रहे हो मूर्खों? अरे कितना बोलते हो, बोलते ही जा रहे हो, बोलते ही जा रहे हो। हमारी आंखें तो सुंदरा बाई का नृत्य देखने की उम्मीद में कमजोर हो गई हैं। अब आप चाहते हैं हम बोलना भी बंद कर दें? हमें तो सुंदराबाई का नृत्य देखना है बस। अरे चुप करो मूर्खों, चुप करो, नहीं तो मैं तुम्हारे पैरों में घुंघरू बंधवा कर नचवा दूंगा, समझे मूर्ख कहीं के। सफर कैसा रहा नाना साहब? साईं बाबा की कृपा से कोई कष्ट नहीं हुआ। लीजिए दासगणु जी, आप भी लीजिए। आपको मेरा नाम कैसे पता? साईं बाबा ने बताया। साईं बाबा ने बताया? हाँ नाना साहब, जब वो भिक्षा के लिए निकले थे, तब उन्होंने मेरी दुकान पर रुककर कहा, सगुण, आज नाना साहब चांडोलकर मेरे भक्त दासगुरु को लेकर आ रहे हैं। इसीलिए आपको मैंने दासगणु कहा। लेकिन आपने तो साईं बाबा को कुछ नहीं कहा था, फिर उन्होंने कैसे जान लिया? साईं बाबा अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं।
ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। दास करो, कितने बुलावे भेजे मैंने तुम्हें, आज वक्त मिला तुम्हें यहां आने का। शाबाश साईनाथ, शाबाश, शाबाश बाबा, शाबाश बाबा। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आज से ये गुण आपका दास है गुरुदेव। मैं तो अपने आप को अनाथ समझ रहा था, लेकिन आपके दर्शन होते ही मैं अनाथ नहीं रहा बाबा, मैं अनाथ नहीं रहा। बाबा, आपके चरण मेरे लिए प्रभु का परम धाम है। आप ही मेरे राम हैं, आप ही मेरे श्याम हैं। आप अनाथों के नाथ हैं सदा, भक्तों के साथ कृपा आपकी बनी रहे मुझ पर सदा। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज सच्चिदानंद श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। दास करो, सरकार की नौकरी छोड़कर यहां नौकरी करो, तुम्हारा कल्याण होगा। साईं बाबा के कहने का मतलब है अब आप भक्ति मार्ग को देश के कोने कोने में गा गा कर फैलाओ। कीर्तन करो, ईश्वर की भक्ति में लग जाओ, लोगों को भक्ति की महिमा बताओ। परंतु बाबा, मुझे फौजदार का पद मिलने वाला है। मिला तो नहीं। दास करू, वो सरकारी नौकरी तुम्हारे लिए नहीं है। तुम तो सच्ची सरकार की नौकरी करने वाले हो। ये सरकारी नौकरी छोड़ दो, नहीं तो तुम फंस जाओगे, फंस जाओगे तुम दास करू। बोलो, कब छोड़ रहे हो नौकरी? बाबा, पहले मुझे गांव लौटना होगा। ठीक है, अपना वादा नहीं भूलना। याद रखो, मैं यहां शिरडी में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। कब लौटोगे? मुझे 1 महीने के अंदर अंदर मारवाड़ी के हत्यारों को पकड़ना है। तो जाओ, पकड़ो, लेकिन 1 महीने बाद मेरी नौकरी पर आ जाना। अरे नाना, तेरी मैना ताई को लड़के वाले देखने आने वाले हैं ना? उसीलिए मैं आपका आशीर्वाद लेने आया हूं साईं बाबा। मेरा आशीर्वाद तो सदा भक्तों के साथ रहता है।
अल्लाह ये उदी रखो, यही मेरा आशीर्वाद है। जिंदगी भर मैंने कभी कोई घर का काम नहीं किया और आज किस्मत इस मोड़ पर ले आई है कि चलकर कुएं से पानी लाना पड़ रहा है। हमने शकुंतला भाभी के साथ जो किया हम भुगत रहे हैं। अरे खुशहाल चंद मारवाड़ी जी, आप? नमस्कार दुर्गा जी। नमस्ते भाई, नमस्ते। अच्छा हुआ आप यहाँ मिल गई। मैं सुबह से आपको ही ढूंढ रहा हूँ। लेकिन मुझसे ऐसा कौन सा काम आ पड़ गया जो आप मुझे ढूंढ रहे हैं? दुर्गा जी, मैं आपके घर गया था, आप मुझे वहाँ मिली नहीं। मैं आपको सिर्फ ये बताने आया हूँ कि आप अपने घर में 2 दिन और रह सकती हैं, उसके बाद वो घर मेरा हो जाएगा। मेरा घर और आपका क्या मतलब है? मतलब ये है कि आपकी बहू पार्वती ने वो मकान मुझे 15,000 रुपए में बेच दिया है। क्या क्या कह रहे खुशहाल चंद जी आप? मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। आपके पास सिर्फ 2 दिन और बचे हैं। मैं चलता हूँ। नमस्कार। फूट गई हमारी किस्मत। लेकिन भाभी हमारा घर कैसे बेच सकती है? घर तो भैया के नाम पर है माँ। इतना क्या प्यार उमड़ आया अपनी पत्नी पर कि जन्मदिन पर उसने तुम्हें तोहफा मांगा और तुमने हमारा मकान ही उसके नाम पर कर दिया। हम कहाँ जाएंगे ये जरा भी ख्याल नहीं आया तुम्हें? मुझसे भूल हो गई माँ। उस भूल को अब भी सुधारा जा सकता है भैया। आप वो 15,000 रुपए खुशहाल चंद को वापस दे दीजिए। लेकिन 15,000 हैं कहाँ जो लौटाएंगे? क्या मतलब? समधन जी, वो 15,000 तो मैंने लगा दिए अपने धंधे पर। अब पिताजी का धंधा डूब रहा था ना। तो तुमने उन्हें आबाद करने के लिए अपने परिवार को बर्बाद कर दिया। धंधे को बचाने के लिए आपने अपना घर क्यों नहीं बेच दिया भाभी? हाँ, अब अकल की बात की है तुमने ननंद जी। अगर पिताजी वो घर बेच देते तो मैं और तुम्हारे भैया कहाँ रहते? क्या मतलब? मतलब क्या समझ में नहीं आ रहा है आपको? आप और मैं मेरे मायके में रहेंगे। और मैं और माँ? शकुंतला को घर से निकालते वक्त तुम दोनों ने ये सोचा था कि वो कहाँ जाएगी? माँ, अच्छा फर्ज निभाया तूने बेटे का कोंडा जी। जन्म से लेकर बड़े होने तक मैंने क्या क्या नहीं किया तेरे लिए, और आज जब मुझे तेरे सहारे की जरूरत है तो तुम मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो। ज्यादा भावुक होने की जरूरत नहीं है। चलिए। दामाद जी, हम आपको लेने के लिए ही आए हैं। क्षमा कीजिएगा, हम आपके साथ नहीं जाएंगे। हम तो केवल तुम्हें चलने के लिए कह रहे हैं, बाकी किसी को नहीं। हाँ चलिए। पार्वती, तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हें कहता हूँ तुम भी अपने मायके नहीं जाओगी। क्या हो गया है आपको? आप तो जानते हैं मैं दुख और तकलीफ में नहीं रह सकती, और मेरे माँ बाप ने मुझे कभी दुख और तकलीफ में रहने नहीं दिया, इसलिए मैं तो अपने मायके में जाकर रहूंगी। धक्के खाना जिनकी किस्मत में लिखा है वो खाएं। नहीं माँ, तुम दोनों कहीं नहीं जाओगी। जिसे इस घर से जाना है वो जाए, हम एक साथ रहेंगे, यहाँ भी रहेंगे। ये तुम्हारा अंतिम फैसला है दामाद जी? हाँ माँ जी, मैं अपनी माँ और बहन के साथ रहूंगा। 2 दिन बाद जब खुशहाल चंद के लठैत आकर घर से बाहर निकालेंगे तो खुद ब खुद चले आओगे। चलिए पिताजी। चलो बेटी।
शिरडी छोड़कर जा रहे हैं। क्या? ये कैसे हो सकता है? माँ, माँ, वो साईं बाबा शिरडी छोड़ के जा रहे हैं। क्या? साईं बाबा शिरडी हाँ। छोड़ के जा रहे हैं? चल बेटा चल। हाँ द्वारिकानाथ जी, उस ढोंगी साईं को छोड़ने के लिए उसके साथ माधवराव और महालसापति भी जा रहे हैं। चलो देर से ही सही, लेकिन अकल आई तो। अब वो साईं की समझ में आ गया होगा कि वो ज्यादा दिन तक हमसे नहीं टकरा सकता। द्वारिकानाथ जी, अब द्वारिका माई आपकी। जय द्वारिकानाथ जी की जय। साईं बाबा को हमें रोकना होगा। हाँ बिल्कुल, साईं बाबा को शिरडी छोड़कर नहीं जाने देंगे। साईं बाबा मत जाइए। नहीं भैया, आप नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। हमसे कोई गुनाह हुआ है साईं बाबा, जो आप हमें छोड़कर जा रहे हैं? अपनी माँ को छोड़कर जाओगे साईं बेटे? पहली बार गए थे तो सालों बाद लौट कर आए थे बाबा। अब हम आपको नहीं जाने देंगे। हम आपको नहीं खो सकते साईं बाबा। आप मत जाइए। आपको शिरडी छोड़कर जाना ही था तो मुझे हैदराबाद से यहाँ क्यों बुलाया? नहीं, हम आपको नहीं जाने देंगे। बाबा, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। मैं आपको नहीं जाने दूंगा बाबा। बाबा, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते बाबा। आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते बाबा। आप मुझे मझधार में छोड़कर नहीं जा सकते बाबा। आपने मुझसे वादा किया था बाबा कि आप आखिर तक मेरे साथ रहेंगे। मेरी यात्रा को आप आशीर्वाद देंगे, आपने कहा था बाबा। मुझे छोड़कर मत जाइए बाबा। उठो कोते पाटिल, उठो। मेरा वचन कभी असत्य नहीं होता कोते पाटिल। मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे सामने रहूंगा। और मैं शिरडी छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूं। आप सबको गलती हुई। गलती? तो कहाँ जा रहे हैं आप? इन्हें समझाओ, श्यामा समझाओ। साईं बाबा खुशाल चंद मारवाड़ी से मिलने राहता जा रहे हैं। कौन खुशाल चंद मारवाड़ी? साईं बाबा के भक्त हैं। साईं नाथ की उन पर विशेष कृपा है। खुशाल चंद के स्वर्गवासी पिता सेठ चंद्रमान मारवाड़ी पर भी साईं बाबा की विशेष कृपा रही है। अब मैं जा सकता हूँ कोते पाटिल? तुमने तो डरा ही दिया था साईं बेटे। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है माँ। जब हम सत्य को स्वीकार कर लेते हैं तो डर, भय हमारे मन को छूता तक नहीं है। और सत्य है क्या मां? सत्य ये है कि ये मृत्युलोक है और मृत्युलोक में हम मिलते हैं बिछड़ने के लिए। इस मृत्युलोक का अंतिम सत्य है मृत्यु, और हमें इस अंतिम सत्य को स्वीकार करना चाहिए। क्यों कोते पाटिल? आप सदा सत्य कहते हैं बाबा, सदा सत्य। मैं समझ गया साईं बाबा, आपने ये लीला मुझे मेरी मृत्यु की सूचना देने के लिए रची है। शिरडी तो मेरी आत्मा है। मैं शिरडी छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। मैं तो खुशाल चंद से मिलकर वापस आ रहा हूं मां। ये दो पहरेदार हैं ना मेरे, ये श्यामा, महालसापति, ये भला मुझे शिरडी छोड़ने देंगे?
चले महालसापति? हाँ चलिए। आओ श्यामन। राम राम राम, भगवान द्वारिकानाथ जी की जय। आइए भगवान द्वारिकानाथ जी, आइए। आप भी आइए। इस द्वारिका माई में साईं बाबा नहीं है, लेकिन हम हैं। और अब हम यहीं रहेंगे। द्वारिकानाथ जी, आप साईं बाबा की जगह ले लीजिए और साईं बाबा की तरह देखकर बोलिए। सबका मालिक एक है। राम 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 राम। कौन 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 बोल रहा है? मैं बोला वैद्य जी। तुम तो माधव राव और महालसापति के साथ राहता गए थे ना? मैं तुम्हारे सामने हूँ द्वारकानाथ जी। ये साईं बाबा जादूगर है, जादूगर। वह जी ये सब की आंखों में धूल झोंक रहा है। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ द्वारिकानाथ। तो तुम फिर यहाँ कैसे हो? मैं हर जगह हर दिशा में हूँ। मैं राहता में भी हूँ, मैं शिरडी में भी हूँ। जो मुझे जब और जहां याद करता है, मैं सदा उसके साथ होता हूँ। खुशाल चंद ने मुझे याद किया, मैं राहता चला गया। और तुमने मुझे याद किया, मैं यहां आ गया। हाँ? मैं यहां करुणा देने आया हूं। जो मुझसे ईर्ष्या करता है उसे भी, और जो मेरा भक्त है उसे भी। कोई ये न सोचे कि मैं शिरडी में नहीं हूं। द्वारिकानाथ, मैं हमेशा शिरडी में ही रहूंगा। मैं आज भी हूं, मैं कल भी था, और आने वाले कल में भी रहूंगा। मैं रहूं या ना रहूं, मैं अपने भक्तों का कल्याण करता रहूंगा। जो श्रद्धा और सबरी से मेरी भक्ति करेगा, उसे मैं आशा और विश्वास देता रहूंगा। सबका मालिक एक है। जय साईनाथ। साईं बाबा की जय। बैल को शराब पिलाती है, मगर वो अभी से बेकाबू हो रहा है। वो शराबी बैल उस ढोंगी साईं बाबा को पहचानता तो नहीं है। वो शराबी बैल को रोकने की कोशिश करेगा।